तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवार सुखवंत सिंह का विरोध किया जा रहा है। जैसे ही बीजेपी ने रामगढ़ सीट से उम्मीदवार सुखवंत सिंह को यहां पर टिकट दी है, उसके बाद से ही बड़ा विरोध, और इसको लेकर महापंचायत भी की गई। असल में सुखवंत सिंह की उम्मीदवारी को लेकर यहां पर पूर्व प्रत्याशी के समर्थकों ने विरोध जताया है। बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग यहां मौजूद रहे और मांग यहां पर हो रही है, मौजूदा प्रत्याशी जिनको बीजेपी ने टिकट दी है, इनको हटाकर यहां पर जय आहूजा का नाम एक बार फिर से पेश करने की। तो यहां पर जैसे ही उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे ही बीजेपी पार्टी ने रामगढ़ सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, बगावत शुरू हो गई है, कला देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर यहां पर जैसे ही बीजेपी उम्मीदवार सुखवंत सिंह का नाम प्रत्याशी के तौर पर फाइनल हुआ, उसके बाद से ही यहां पर जय आहूजा के समर्थक बतौर महापंचायत करते हुए नजर आए। सर समाज के ये लोग हैं, रोते हुए भी दिखे और काफी आक्रोशित यहां पर नाम बदला हुआ देखकर। वहीं इस पूरी बैठक में यह भी कहा गया कि अगर यहां पर नाम नहीं बदला गया, इस पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो यहां पर जय आहूजा निर्दलीय लड़ते हुए दिखेंगे। क्या यही तरीका होना चाहिए? आपको ये तय करना है कि आपका नेतृत्व चरित्रवान, सच्चे और अच्छे लोग करेंगे, या आपका नेतृत्व झूठे, मट्टार, लंपट, कपटी, धोखा देने वाले और पीठ में चुना मारने वाले करेंगे? झूठे लोगों का आपने साथ दिया तो कल आपके घर में आपका बच्चा आपसे झूठ बोलेगा, आप उस बच्चे को कैसे रोकोगे ये बता दो। कल आपका बच्चा आपको धोखा देगा, आप उसको रोकोगे तो वो भी तो कहेगा कि पापा जिसने रोज झूठ बोला, रोज झूठी कसम खाई, जब तुम्हारा नेता ही हुआ है तो मुझे झूठ बोलने से कैसे रोक रहे हो? ये बात का निर्णय आज आप सबको लेना है। मेरी पीड़ा ये नहीं है कि टिकट किसको दे दिया, मेरी पीड़ा ये है कि जब मैं सहजपुर में जाता हूं और वहां पे सहजपुर में भाई जयपाल के बुलावे पे जाता हूं और वहां पे जाके कहता हूं आप सरकारी जमीनों पे कब्जा मत करो, आप दो जगह पे कब्जा मत करो, आप इस तरीके की हरकतें मत करो। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और समय आएगा तो हम इन कब्रों को दूर करवाना हमारी मजबूरी होगी। तुम्हारे गांव में 3-3 कब्रिस्तान है, वहां ले जाके क्यों नहीं दफनाते? लेकिन नहीं, 2 घंटे बाद ही अगला पहुंच के कहता है कि बाहर से आगे लोग भाईचारा खराब करते हैं। अरे क्या हम अमेरिका से आए भाई? मेरे पुर के खैरथल में रहते थे। 1993 में आहूजा साहब ने रामगढ़ से पहला चुनाव लड़ा। जब तुमको मुंह धोने के लक्षण नहीं थे तब आहूजा साहब पहला चुनाव लड़ चुके थे और उनको पहला चुनाव लड़ा चुके थे। तो तुम बताओगे कौन कहाँ का है? आज तक वाराणसी वालों ने जब मोदी जी को ये नहीं कहा कि आप बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हो, तो खैरथल का रहने वाला आदमी अगर अपनी पूरी जिंदगी रामगढ़ में लगा देता है तो क्या हम बाहर गए? ये प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं। अब एक और बात मैं आपको चलते चलते इस माह तो आपको बता दें कि रामगढ़ में सर्व समाज की महापंचायत हुई है। रामगढ़ में जैसे ही उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम घोषित हुआ है, उसके बाद से ही आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार सुखवंत सिंह का विरोध शुरू हो गया है। जय आहूजा यहाँ पर पूर्व प्रत्याशी थे पिछले उपचुनाव में और इनका नाम यहाँ पर सामने नहीं आया। इसको लेकर इनके समर्थक के बीच में आक्रोश दिखा। इसी को लेकर सर्व समाज की तरफ से बड़ी महापंचायत की गई है। साथ में यहाँ पर सीधे सीधे चताया है कि अगर सरकार यहाँ पर पुनर्विचार नहीं करती है तो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव भी लड़ा जा सकता है। तो जैसे ही उपचुनाव
की तारीखें सामने आई हैं, प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने लगे हैं, वैसे ही बगावती सुर उठने लगे हैं बीजेपी पार्टी के अंदर से भी। आपको बता दें रामगढ़ से ये मौजूदा खबर सामने आ रही है, दृश्य आपके सामने है, जहां पर सर समाज के लोग महापंचायत करते हुए दिख रहे हैं और सीधे सीधे बीजेपी पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर प्रत्याशी का नाम सामने आया है, बता दें कि पिछले उपचुनाव में सुखविंदर सिंह बागी होकर चुनाव लड़े। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, यहाँ पर जैसे ही अब उम्मीदवार का नाम सामने आया है, बगावती सुर एक बार फिर से बुलंद होने लगे हैं, मौजूदा तस्वीरें हम सबके सामने हैं, ऐसे में यहाँ पर पूरा मामला क्या है आपसे जानना चाहूंगी। सृष्टि, देखिए जो रामगढ़ विधानसभा सीट है राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। जैसे ही कल बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के रूप में यहां से सुखवंत सिंह के नाम की घोषणा की, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सुखवंत सिंह का तेजी से है जो विरोध किया गया है। और आज यहां पर रामगढ़ में पिछले लंबे समय से जो सर्व समाज की यहां पर महापंचायत चल रही है और इस सर्व समाज की महापंचायत में सभी ने एक स्वर में सुखवंत सिंह की जो उम्मीदवारी है उसका विरोध जताया है। यहाँ सर्व समाज के लोगों का कहना था कि ये वही सुखवंत सिंह है जो क्षेत्र में बिल्कुल सक्रिय नहीं रहे। इसके अलावा बड़ी बात यह है, बड़ा अपडेट यह है कि रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर बीजेपी के 5 मंडल हैं, उनके जो 5 मंडल के प्रेसिडेंट हैं उन सबने अपनी पूरी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, पूरी कार्यकारिणी होती है, उन समेत इस्तीफा देने की चेतावनी जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव उन तक पहुंचा दी है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उनको साफ शब्दों में कह दिया और मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा है उन तक कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात यहाँ पर पहुंचा दी है कि सुखवंत सिंह का जो टिकट है पार्टी का गलत डिसीजन है, पार्टी ने गलत तरीके से यहाँ पर सुखवंत सिंह पर दाव लगाया है। इस विरोध के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये कारण है कि जब विधानसभा चुनाव अभी राजस्थान में जब दिसंबर में हुए तो सुखवंत सिंह यहाँ पर आसपा के टिकट के बैनर तले यहाँ पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनको हराने का काम यहाँ पर किया। ये सुखवंत सिंह पर आरोप लगे हैं। बीजेपी ने उस समय जय आहूजा को उम्मीदवार बनाया था और जय आहूजा चुनाव हार गए थे और आज इस जो महापंचायत हुई उसमें जय आहूजा भी मौजूद थे। देखिए सृष्टि, जो रामगढ़ विधानसभा चुनाव है इसमें जो गुटबंदी जैसी बात है वो नई नहीं है। सुखवंत जो सिंह है उन्होंने जय आहूजा को चुनाव हराने का काम किया पिछले चुनाव में और जब 2018 में बीजेपी ने जब सुखवंत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया तो यही जय आहूजा थे जिन्होंने सुखवंत सिंह को चुनाव हराने का काम किया। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में, रामगढ़ की बीजेपी में जो आज जो हालात हैं उससे कहा जा सकता है कि ये सीट जो बीजेपी है बैठे बैठाए कांग्रेस को दे रही है और यदि पार्टी इस प्रेशर के आगे कोई पुनर्विचार यहाँ पर टिकट पर कर सकती है। यहाँ पर कई दावेदार थे और निश्चित रूप से जो जय आहूजा और सुखवंत सिंह की लड़ाई है, यदि ये लड़ाई पार्टी नहीं रोक पाती है, डैमेज कंट्रोल नहीं रोक पाती है तो बीजेपी को एक ऐसा इस सबसे मतलब जो हॉट सीट है यहाँ पर बीजेपी को एक ऐसा नुकसान होगा जो बीजेपी के लिए किसी भी तरीके से शुभ संकेत नहीं होंगे, एक अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। बिल्कुल दिनेश, वो भी तब जब बीजेपी इस बार संकल्प ले रही है कि सभी सीटें जीतेंगी और पहले का ट्रैक रिकॉर्ड भी उपचुनावों को लेकर कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। अच्छा दिनेश, मैं ये भी जानना चाहूंगी जिस तरह से मनोस्थिति बीजेपी की क्या साफ प्रदर्शित हो रही है, क्या यहाँ पर हारे हुए घोड़े पर एक बार फिर से दांव नहीं लड़ना चाहती है? देखिए बीजेपी ने अभी जो मदन राठौड़ है उन्होंने कुछ दिन पहले स्थिति की थी कि हम किसी भी फैसले पर जा सकते हैं, हमें सीट निकालनी, हम परिवारवाद के जो आरोप लगते रहते हैं मतलब उनको भी बीजेपी दरकिनार कर सकती है और यहाँ पर जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उन पर भी हम यहाँ पर दाव लगा सकते हैं। अब आप देखिए जो रामगढ़ में जिन सुखवंत सिंह पर दाव लगाया वो पिछला चुनाव यहाँ पर आसपा से लड़े थे, बीजेपी कैंडिडेट को उन्होंने बिल्कुल हराया था, नहीं तो आज रामगढ़ की सीट बीजेपी के खाते में होती, लेकिन बीजेपी इस सीट पर फतेह हासिल नहीं कर पाई। कारण कि जो बीजेपी से बागी होकर के सुखवंत सिंह ने चुनाव लड़ा तो बीजेपी को इससे नुकसान हुआ और ये सीट कांग्रेस के जुबेर खान निकालने में कामयाब रहे और अब बीजेपी ने उन्हीं सुखवंत सिंह पर यहां से दाव लगाया है जो पिछले चुनाव में जिन्होंने बीजेपी कैंडिडेट जो जय आहूजा उनको हराने का काम किया। तो इसका जो विरोध की तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर सबके सामने है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो प्रेशर बीजेपी का है, आप देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी के जो 5 मंडल है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, पांचों के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो आलाकमान ने जो डिसीजन दिया उसको चुनौती दे दी
और उसका विरोध यहाँ पर साफ दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर बीजेपी को कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए पुनर्विचार करना पड़ जाए, कोई तीसरा नाम यहाँ पर हो सकता है बीजेपी को विचार करना पड़ जाए और बीजेपी को अपना फैसला यहाँ पर बदलने के लिए मजबूर भी होना पड़ सकता है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को गुस्सा स्वाभाविक है। साक्षी देखिए, यहाँ से जो जय आहूजा और जो सुखवंत सिंह आहूजा है, इनके अलावा जो टिकट की मांग की थी वो बनवारी लाल जो सिंघल है, अलवर शहर से 2 बार विधायक रह चुका है और बिल्कुल एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता के रूप में उनकी साफ स्वच्छ छवि है। उन्होंने भी टिकट की मांग की थी, लेकिन उनको किन कारणों से टिकट नहीं मिला ये आलाकमान बेहतर जानता है, बीजेपी की जो बड़े नेता है वो बेहतर जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज रामगढ़ विधानसभा सीट में टिकट की घोषणा के बाद जो हालात देखे जा रहे हैं, इनको देख करके कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं विरोध की, ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। रामगढ़ के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से निश्चित रूप से इन तस्वीरों को देख करके जो विरोध की आग जिस तरीके से फैली है, बीजेपी को नुकसान होगा और बीजेपी को यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसको समझते हुए किसी तीसरा जो उम्मीदवार निश्चित रूप से यदि जिस हिसाब से जय आहूजा यदि प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं तो ये वो ही जय आहूजा हैं जिन्होंने 2018 के चुनाव में सुखवंत सिंह को चुनाव हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तो ये जो गुटबंदी लगातार यहाँ पर कई सालों से बनी आ रही है, जय आहूजा बनाम सुखवंत सिंह, नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान पार्टी को हो रहा है। भावनाएं के जो नुकसान, असली नुकसान बीजेपी का जो कैडर बेस्ड कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता है, उसको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी को निश्चित रूप से यहाँ पर जो प्रेशर है, ना जय ना सुखवंत, किसी तीसरे पर भी बीजेपी को यहाँ पर विचार करना पड़ सकता है। वो कोई भी हो सकता है, बनवारी लाल सिंघल भी हो सकता है या कोई और नाम भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जय आहूजा और सुखवंत सिंह की गुटबंदी, आपसी लड़ाई और ये जिस तरीके से एक दूसरे को यहाँ पर हराने का और जो नीचा दिखाने का काम चल रहा है, ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है उपचुनाव में। जी ठीक दिनेश, यहाँ पर दिक्कत असल में क्या है? यहाँ पर दिनेश आहूजा को टिकट, यहाँ पर जय आहूजा को टिकट नहीं मिली या सुखवंत सिंह को टिकट मिल गई, इस वजह से यहाँ पर इतना विरोध हो रहा है, पुरानी रंजिश की वजह है, या फिर अब जो दबे दबे स्वर में जय आहूजा के भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही हैं? इन सभी तारों को अगर मैं जोड़ूं तो किस तरफ पार्टी का भविष्य, रामगढ़ सीट का भविष्य दिख रहा है? बिल्कुल देखिए साक्षी, अगर जय आहूजा ने कहा है कि कार्यकर्ताओं से राय मशविरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करके वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान उसके बाद ही करेंगे, लेकिन जो जय आहूजा ने ये तेवर दिखाए आज सर्व समाज में, जिस तरीके से उनका आक्रामक रूप था, जिस तरीके से उन्होंने मतलब अपने भाषणों में जिस तरीके से अटैक किया सुखवंत सिंह पर, तो उससे साफ लगता है कि जय आहूजा बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। पार्टी के फैसले से जय आहूजा नाराज है और निर्दलीय रामगढ़ विधानसभा चुनाव में वो इस बार ताल ठोक सकते हैं। साक्षी देखिए, जिन सुखवंत सिंह को चुनाव लड़ाया गया है, ज्ञानदेव आहूजा हैं, रामगढ़ विधानसभा सीट से करीब 3 बार विधायक रह चुके हैं और वहां भी सुखवंत सिंह समर्थन मांगने के लिए ज्ञानदेव आहूजा के निवास पर गए थे, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि वो उनको समर्थन अभी नहीं देंगे, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से बात करेंगे और उसके बाद कोई वो निर्णय लेंगे। और जो विधायक ज्ञानदेव आहूजा है वो जय आहूजा के चाचा हैं, आपस में चाचा भतीजे हैं, तो निश्चित रूप से ज्ञानदेव आहूजा है वो भी अपने भतीजे जय आहूजा के समर्थन में उतर सकते हैं और इससे बीजेपी की मुश्किलें आसान होने के बजाय बल्कि बीजेपी के लिए यहाँ मुश्किलें और ज्यादा टिपिकल होंगी। होना ये चाहिए कि बीजेपी हो सकता है आला कमान जय आहूजा का प्रेशर हो न हो, लेकिन जिस तरीके से वहां बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है, 5 जो मंडल के प्रेसिडेंट हैं, पूरी कार्यकारिणी है, उनकी एक यदि चेतावनी आलाकमान तक पहुंच रही है तो पार्टी हो सकता है यहाँ पर कोई नए नाम के रूप में यहाँ पर बीजेपी विचार कर सकती है, तब जाकर के बीजेपी का ये डैमेज कंट्रोल रुक सकता है। अदरवाइज तो होगा क्या, जय आहूजा सुखवंत सिंह को नुकसान पहुंचाएंगे और सुखवंत सिंह जय आहूजा को, और असल में ये नुकसान न जय आहूजा को होगा न सुखवंत सिंह को होगा, ये सीट का जो नुकसान होगा वो बीजेपी को होगा, सीधा बीजेपी को असर करेगा भी। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि बैकफुट पर ये पूरा जो निर्णय लिया गया है पार्टी की तरफ से ये चला जाए। इसके अलावा ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरह से इस बार अगर नाम बदले जाते हैं एक बार फिर से प्रत्याशी के, तो समीकरण क्या रहने वाले हैं? कि यहाँ पर सिर्फ हार जीत के पैटर्न को देखने के बाद ही प्रत्याशी चुन लिया जाएगा या फिर समीकरणों को लेकर भी कोई यहाँ पर विवेचना की जा रही है? साक्षी देखिए, जो जिस तरीके से गुटबंदी की तस्वीरें रामगढ़ से निकल के आ रही हैं, आज जय आहूजा ने मीटिंग की, दूसरे समाजों का समर्थन जुटाने की जो मीटिंग की, निश्चित रूप से सुखवंत सिंह के खिलाफ कहीं न कहीं गुस्सा तो इन तस्वीरों में निकल करके सामने आ रहा है। अब व्यक्ति एक व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है, 10 कर सकता है, 50 कर सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को जुटाना
सर्व समाज अब ये एक बात निकल करके सामने आ रही है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कि ना आप जय आहूजा को टिकट दीजिए, ना आप सुखवंत सिंह को टिकट दीजिए, आप किसी तीसरे व्यक्ति पर आप पुनः विचार कीजिए। ये आलाकमान तक बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है वो बार बार पहुंचा रहा है, नहीं तो स्थिति पिछले चुनाव की जैसी हो जाएगी। जो बीजेपी का वास्तविक कार्यकर्ता है, जिसने कई सालों में 10, 20, 30, 40 सालों से बीजेपी के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया है, ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए झंडे उठाए, बीजेपी के लिए दरी पट्टियां बिछाई हैं, और आरएसएस का जो मूल कार्यकर्ता है रामगढ़ में, बिल्कुल उनका एक अब मन से बात निकल करके सामने आ रही है। यदि जय आहूजा और सुखवंत सिंह इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो जो असली नुकसान होगा वो पार्टी को नुकसान होगा। तो क्यों ना जो पार्टी आलाकमान है, पार्टी के बड़े नेता हैं, किसी नए तीसरे नाम पर विचार कर सकते हैं। अब वो नाम कोई भी हो सकता है, वो नाम बनवारी लाल सिंघल भी हो सकते हैं, या वो नाम कोई दूसरा भी हो सकता है। जी साक्षी जी, इसके अलावा भी अगर यहाँ पर देखा जाए डैमेज कंट्रोल को या फिर दूसरी चीजों को, यहाँ पर ये भी बात सामने आई है कि साफ कहा गया कि पैराशूट ड्रॉपिंग का भी मामला है। जिस तरह से यहाँ पर खैरता से होकर भी रामगढ़ को अपना पूरा वक्त देकर, पूरी सेवा देकर जय आहूजा आगे बढ़े थे, अब उनको हटाने के बाद ये दलील दी जा रही है कि बाहरी हैं, इस वजह से परेशानी, और इस चीज से भी आक्रोशित दिखे यहाँ पर समर्थक। देखिए साक्षी, जब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो उसमें विरोध भी होता है, उसमें बौखलाहट भी होती है। निश्चित रूप से बाहरी और ना बाहरी होना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर दोनों इनके बीच में निकल करके सामने आ रहा है वो आपसी गुटबंदी का निकल करके सामने आ रहा है। एक दूसरे का विरोध ही जय आहूजा और सुखवंत सिंह का मकसद है। निश्चित रूप से जब सुखवंत सिंह ने पिछले चुनाव में जय आहूजा को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जय आहूजा का आरोप है, दूसरे जो उनके समर्थक है उनका आरोप है, तो अब जय आहूजा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि सुखवंत सिंह यहाँ से जीत करके जाएं। और यही जो लड़ाई है ये बीजेपी के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। इसीलिए जो जिन कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने यहाँ से बीजेपी को सींचने का काम किया, उनका साफ कहना है पार्टी के बड़े नेताओं का, जी आप ना जय पर हाँ कीजिए, ना आप सुखवंत सिंह पर हाँ कीजिए। जो यहाँ से पैनल भेजा गया था, देखिए साक्षी, पैनल में 3 नाम थे, जय आहूजा का नाम था, सुखवंत सिंह का नाम था, बनवारी लाल सिंघल का नाम था। तो अब ये जो बीजेपी का गृह कलश निकल करके सामने आया, और इसका जो मूल कारण जय आहूजा और सुखवंत सिंह है, तो बीजेपी का जो बेस कार्यकर्ता है उनका कहना था कि तीसरा नाम अभी आपके पास सेफ है, और वो नाम बनवारी लाल सिंघल जो पैनल में था, आप उस पर विचार कर लीजिए। कार्यकर्ताओं को कोई इस पर आपत्ति नहीं होगी, और पूरी बीजेपी एकजुट होकर के निश्चित रूप से बनवारी लाल सिंघल के समर्थन में उतर करके आएगी। और साक्षी, जिस भी तरीके का आगे अपडेट होगा आपको तमाम अपडेट रामगढ़ से दिया जाएगा। बिल्कुल, इंडिया न्यूज लगातार हर राजनीतिक समीकरण को राजस्थान से जुड़े आप सभी के सामने पेश कर रहा है। दिनेश, आप भी लगातार इंडिया न्यूज के साथ बने हैं, हर वो महीन से महीन जानकारी हमारे साथ पेश करने के लिए। और ऐसे में जितना आपने विवेचना की, इससे एक बात तो तय है कि जैसे ही यहाँ पर प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ है, चुनाव नजदीक है, तो अंतरकला, रार, वो दिक्कत भी बीजेपी के अंदर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, सब पूरी खबर पर जानकारी पेश करने के लिए।